Good morning, student. I hope you all are fine. So, take out your science book. Chapter number 7, Birds, Food and More. It is on page number 58. Chapter 7, Birds, Food and More. आज हम रीड करेंगे बर्ड्स के बारे में बेटा. What is their food and some more about the birds. So keep finger on page 59. We'll start. Keep your fingers. Birds like other living things need food. Birds को भी बेटा सभी living things की तरह food चाहिए होता है ना. Some birds eat flesh while some eat grains, सीड्स एंड फ्रूट्स. कुछ एक बर्ड्स तो बेटा फ्लैश खाते हैं और कुछ बर्ड्स ग्रेन्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं एंड फ्रूट्स खाते हैं. एंड बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. बर्ड्स अपनी बीक्स का यूज करते हैं. बीक्स मतलब ये देख रहे हो आप पिक्चर में, दिस इज द बीक ऑफ द बर्ड. एंड क्लॉज, क्लॉज मीन्स जो उसके पंजे होते हैं, है ना, जो उसके फीट होते हैं. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. फूड को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए अच्छे से एंड ईट करने के लिए वो अपनी बीक्स एंड क्लॉज का यूज करते हैं. The shape of a bird's beak and its claws are suited to the type of food it eats. जो बर्ड की शेप होती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? सॉरी, बर्ड की शेप नहीं, बर्ड्स की बीक की जो शेप होती है या क्लॉज की जो शेप होती है वो उसी के अकॉर्डिंग गॉड ने बनाया है जिस टाइप का फूड वो खाते हैं, है ना. The shape of a bird's beak and its claws are suited to the type of food it eats. Now, first of all, we will read about different kinds of beaks. There are different kinds of birds and they are having different kinds of beak. First of all, strong, sharp and hooked beak. सबसे पहले हम read करेंगे कि किन एनिमल्स की स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक है. ईगल्स, वल्चर्स एंड काइट्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे. यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ ईगल, दिस इज द पिक्चर ऑफ वल्चर, है ना. ईगल, वल्चर और काइट्स के हैं. दीज आर द बर्ड्स ऑफ प्रे. बर्ड्स ऑफ प्रे मीन्स बर्ड्स विच हंट एंड ईट अदर एनिमल्स. बर्ड्स ऑफ प्रे वो बर्ड्स जो दूसरे बर्ड्स का शिकार करते हैं और उनको खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे बर्ड्स को खाते हैं. दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. एंड ईगल्स, वल्चर्स एंड काइट्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे. दे ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स, माइस, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स. वो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि चिक्स हो गई, माइस हो गए, फ्रॉग्स हो गए एंड स्नेक्स हो गए. आपने क्रो को देखा होगा समटाइम, आपने रैट को खाते हुए देखा होगा, क्रो को, है ना. सो दीज बर्ड्स ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स, माइस, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर फ्लैश. आप देखते हो कितनी स्ट्रॉन्ग बीक है ईगल की, वल्चर की, है ना. ये इसीलिए इनकी बीक गॉड ने शार्प बनाई है ताकि वो अपना शिकार अच्छे से कर पाए, दूसरे जो स्मॉल एनिमल्स को अच्छे से होल्ड कर पाए, उनको खा पाए. क्लियर. नाउ, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक. किन किन एनिमल्स की शॉर्ट, हार्ड और हॉर्नी बीक है? Sparrows, pigeons, peacocks and finches have short, hard and horny beaks to crush grains and seeds. ये birds क्या खाते हैं? These birds eat grain and seed. तो उसके अकॉर्डिंग ही उनकी बीक होती है. किन किन बर्ड्स की? स्पैरो की,
है ना, pigeon की, peacock and finch। आप इनकी देखो कितनी शॉर्ट बीक है ना, हार्ड है और हॉर्नी है, तीखी है, ताकि वो अपने बीक की हेल्प से ग्रेन्स और सीड को क्रश कर पाए। क्लियर? नाउ कर्व्ड बीक। The curved beak of a parakeet helps it to crack nuts and hard fruits। आप देख रही हो यहाँ ग्रीन कलर का पैराकीट है, दिस इज द बर्ड एंड इट हैज कर्व्ड बीक, जो नीचे से कर्व हुई हुई है, अंदर को टर्न हुई हुई है ना। इट हैज अ कर्व्ड बीक एंड दिस इज द नेम ऑफ द बर्ड इज पैराकीट। इट हेल्प्स टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। अपनी इस बीक की हेल्प से वो नट्स को और हार्ड फ्रूट को क्रैक कर सकता है, कट कर सकता है। दिस कर्व्ड बीक ऑल्सो हेल्प्स इट टू क्लाइंब ट्रीज, और इसी कर्व्ड बीक की हेल्प से वो ट्रीज पर क्लाइंब कर सकता है। क्लियर? नाउ स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। अ woodpecker has a strong and chisel shaped beak। This helps it to tap the bark of trees and take out insects। अब जो woodpecker है, you can see in the picture, this is the woodpecker bird and it has a strong and chisel shaped beak। Chisel is a carpenter's tool। आप देख रहे हो ये कारपेंटर का टूल है, तो इस टूल के अकॉर्डिंग ही इसको क्या नेम दिया है, chisel shaped beak। This helps it to tap and bark of trees and take out insects। अपनी इसी बीक की हेल्प से वो टैप करता रहता है, ट्री को कट करता रहता है ना, and it can take out insects with the help of its beak। Clear? Now broad and short beak। The broad and short beak of a swallow is sticky on the inside। स्वेलो को आप देख सकते हो, इसकी ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक होती है, दैट इज स्टिकी ऑन द इनसाइड। ये इनसाइड पार्ट से स्टिकी होती है। द बर्ड मूव्स राउंड एंड राउंड इन द एयर। ये बर्ड राउंड राउंड एयर में मूव करता है विद इट्स बीक ओपन, और जब ये राउंड राउंड एयर में मूव कर रहा होता है, इसकी बीक ओपन रहती है, so that tiny flying insects get stuck inside। Because of its it has a sticky mouth, so that it fly in the sky with open mouth, and so that flying insects get stuck inside। जो वहाँ एयर में इंसेक्ट्स फ्लाई कर रहे होते हैं, वो उसके माउथ में स्टक हो जाते हैं ड्यू टू स्टिकी पार्ट ऑफ इट्स माउथ। क्लियर? Now turn your page number 60। Long and slender beak। A hoopoe is able to pull out insects from holes in the ground। You can see the picture of hoopoe। It is able to put out insects from holes in the ground। जो ग्राउंड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। So with the help of its long and slender beak, slender means बिल्कुल thin beak होती है इसकी हूपो की। So with the help of its beak, it is able to pull out insects from the holes in the ground। For this it has a long and slender beak। Clear? Now broad and flat beak। broad and flat beak किसकी होती है बेटा? You can see the duck। duck की देखो, आप बीक देख पा रहे होंगे पिक्चर में। इट इज ब्रॉड एंड फ्लैट एंड इट्स बीक हैज टाइनी होल्स ऑन द साइड्स, और इसकी बीक में साइड्स में टाइनी टाइनी होल्स होते हैं। द डक टेक्स इन मडी वाटर विद इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड वाटर प्लांट्स। अब डक जब वाटर में जाती है तो वो मडी वाटर सक करती है, और उसमें क्या क्या होता है बेटा? इंसेक्ट्स भी होते हैं, वॉर्म्स भी होते हैं एंड वाटर प्लांट्स भी होते हैं। द मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द टाइनी होल्स। जो मड और वाटर होता है वो टाइनी होल्स की हेल्प से फ्लो कर जाता है, लिविंग द प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इनसाइड द बीक। और उसकी बीक के अंदर क्या रह जाता है? प्लांट्स एंड इंसेक्ट एज इट्स फूड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज
These are the beak. You will read it carefully and you will keep it in your mind. This from here up to here there are different kinds of beak. So read it again and try to understand it again. Now feet and claws. We will read about the feet and claws of birds. Birds use their claws to catch and eat food. अब birds अपने claws को किस लिए यूज करते हैं? कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए और अपना फूड खाने के लिए. क्लॉज क्या होता है? अभी मैम ने आपको बताया था, जो बर्ड्स के पंजे होते हैं उसकी हेल्प से वो दूसरे बर्ड्स को पकड़ते हैं और उसको अपना फूड बनाते हैं. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमल्स. और क्लॉज उनकी और क्या हेल्प करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज एंड टू मूव अबाउट. और मूव करने में भी उनकी हेल्प करते हैं. नाउ firstly, flesh-eating birds. Some flesh-eating birds like hawks and eagles have strong and sharp claws called talons. आप देख रहे हो पिक्चर में, आप देख सकते हो कितने, आपको देख रहे हो कितने शार्प क्लॉज हैं, है ना. Some flesh-eating birds like hawks और ईगल्स की क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं एंड दे आर कॉल्ड talons. This help them to catch live prey like toads, rats and small birds. और अपने इन क्लॉज की हेल्प से वो दूसरे बर्ड्स को पकड़ पाते हैं, लाइक टोड्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ इट्स क्लॉज. Now perching birds. Perching birds like sparrows, mynas and crows have 3 toes in front and 1 at the back. These are the perching birds like sparrow and crow. आप देख रहे हो इसके बेटा 3 toes in front है and 1 toe at the back. This type of feet help the bird to hold on to a branch. इस तरह के क्लॉज बर्ड की हेल्प करते हैं एक ब्रांच को अच्छे से होल्ड करने में. They can even sleep while they perch. और वो जब बेटा किसी एक ब्रांच पर बैठे भी होते हैं तो उनके क्लॉज की हेल्प से उन्होंने इतना स्ट्रांगली ब्रांच को पकड़ा होता है कि वो बैठे बैठे भी सो सकते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स. पर्च मीन्स सिट ऑन अ ब्रांच एंड पर्चिंग बर्ड्स जो ब्रांचेस पर ज़्यादा रहते हैं. तो इतने स्ट्रांग उनके, आप देख रहे हो टोज हैं, 3 फ्रंट टोज एंड 1 बैक टो. विद द हेल्प ऑफ दिस टोज दे कैन होल्ड द branch firmly and they can even sleep while they perch. Now another one is scratching birds. Hens scratch and dig the ground to bring out insects and buried seeds. Hens क्या करती है बेटा? स्क्रैच करती है ग्राउंड को, है ना, डिग करती है, ऊपर ऊपर खोदती है अपने पंजों से, टू ब्रिंग आउट द इंसेक्ट्स एंड बरिड सीड्स. उसमें जो भी इंसेक्ट्स होते हैं और बरिड सीड्स होते हैं उनको अपने क्लॉज की हेल्प से वो बाहर निकालती है. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विथ 3 toes in front and 1 toe at the back. अब इसकी भी देखो आप कितनी स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं एंड इट ऑल्सो हैज़ 3 toes in front and 1 toe at the back. You can see these toes have sharp hard claws to help them dig. और इन टोज में क्या होता है बेटा? शार्प और हार्ड क्लॉज है जो उसको ग्राउंड को डिग करने में उसकी हेल्प करते हैं. ऑल राइट, नाउ मूविंग टू पेज 61, क्लाइंबिंग बर्ड्स. नाउ व्हाट आर द क्लाइंबिंग बर्ड्स? Birds like woodpeckers and parakeets have 2 toes which point upwards and 2 which point downwards. अब आप देख रहे हो birds like woodpecker, you can see the woodpecker and parakeets. Parakeet मैंने आपको लास्ट पेज पर पिक्चर दिखाई थी. You can see from there they have 2 toes which point upwards. 2 toes इसके अप है फ्रंट में जो उसको अपवर्ड पॉइंट करने में हेल्प करते हैं एंड 2 toes at the back which help them to point downwards. These toes help them to climb trees and to cling on to them. ये क्लॉज इनकी हेल्प करते हैं ट्रीज पर क्लाइंब करने में एंड टू क्लिंग ऑन टू दैम, और उस पर
बैठे रहने में उनकी हेल्प करते हैं. These are called climbing birds. Now swimming birds. Water birds have webbed feet. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. Now which are the swimming birds? You can see duck, है ना, herons. These are the water birds and they have webbed feet. They have 3 toes in front. You can see 3 toes in front and 1 at the back. The 3 front toes are joined by skin. अब आप देख रहे हो जो 3 front toes हैं ये skin से join हो रहे हैं, which is called a web. The skin is called web. This skin helps them to push water back while swimming. और जब ये water में swim कर रहे होते हैं with the help of its skin, they can push the water back. अपने back में water को धकेलते हैं और आगे की तरफ swim करते हैं with the help of webbed skin. So these are called swimming birds. Now wading birds. Birds like cranes and herons are long-legged with spread out toes. Now what is the meaning of wade? Walk through water. जो birds water में walk करते हैं they are called wading birds. Now birds like cranes and herons are long-legged. देखो आप herons की picture देख सकते हो, इसकी long leg होती है with spread out toes, जिसके toes फैले हुए होते हैं. They can wade through muddy water. और वो muddy water में भी walk करते हैं without getting wet. बिना गीले हुए वो muddy water में भी walk कर सकते हैं through their spread out toes and long-legged. Clear? So today we have studied about beaks of birds and feet and claws of the bird. तो ये बेटा आप ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करोगे, अगेन एंड अगेन वीडियो वॉच करोगे. सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अगर मैम ने आगे आपको करवाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो टिल देन रीड दिस चैप्टर अप टू हियर and try to understand it clearly. Okay children, bye bye, take care.